हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर के साथ। तवानाई बहरान को लेकर वफाकी हुकूमत ने पेशबंदी इंतजाम शुरू कर दिए। इस सिलसिले में सबसे पहले मुल्क भर में दुकानें और मार्केटें 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। हुकाम के मुताबिक रात गए तक खुली मार्केटें तवानाई के ज़िया का सबब बन रही हैं। बिजली के बेदरेग इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए मार्केटों को शाम ढलते ही बंद करना अज़हद ज़रूरी है। हुकूमत का मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने तवानाई बचत मंसूबे के तहत मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं सूबे मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मुल्क भर में ग्रीन एनर्जी को फरोग देंगे। इसके लिए आज जो काबीना ने पैकेज मंजूर किया था कि एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। चाहे आप चीन में चले जाएं, चाहे आप मलेशिया में चले जाएं, चाहे आप इंडोनेशिया में चले जाएं, कोई हमारी तरह की गैर जिम्मेदाराना लाइफस्टाइल नहीं गुजारता कि जिसमें आप रात 1-1, 2-2 बजे तक तमाम तजारती मराकज़ खुले रखें और अपने मुल्क का कीमती ज़र मुबादला जो है उसको अपनी दुकानों में बल्बों की सूरत में जलाएं। पाकिस्तान की मईशत में जो डिस्टॉर्शंस आई हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए हमने ये 5E का जो फ्रेमवर्क बनाया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जो इमीडिएट मुआशी मसाइल हैं उन्हें हल भी करेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बुनियाद भी रखेगा। सऊदी अरब ने फिर 1 मिलियन बैरल तेल की पैदावार कम कर दी है, जिससे कि खतरा है कि शायद इस साल के आखिर तक तेल की कीमतें दोबारा कहीं $100 तक बैरल तक ना चली जाएं। एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। दूसरी जानिब ताजर बरादरी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ताजर बरादरी ने वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की दुकानें और कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर ये मनसूबा नाकाबिल अमल होगा। हुक्मरान अपने एयर कंडीशन बंद करें, हर घर का पंखा चलेगा। जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का दुकानें व कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने का मनसूबा नामंजूर। ताजिर बरादरी ने हुकूमत को साफ बता दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर का कहना है ताजिर महंगी बिजली का खरीदार है। क्या हुकूमत महंगे खरीदार के बजाय सस्ते खरीदार को बिजली फरोख्त करेगी? जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ कर फैसला नहीं करेंगे तो एहसन इकबाल के ऐलान की हैसियत महज रस्मी होगी। पाबंदी एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया है रात को 8 बजे बंद कर दिए जाएं और उनके औकातकार मुतय्यन करने की बात की है तवानाई बचत प्रोग्राम के तहत। तो हम समझते हैं कि स्टेक होल्डर्स को आपने मशावरत में शामिल नहीं किया और जब तक के तमाम स्टेक होल्डर्स इस पर मुत्तफिक ना हो जाएं। चेयरमैन लिबर्टी मार्केट राना इखलाक ने भी वाजे कर दिया कि मार्केटों को रात 8 बजे किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकता। एहसन इकबाल साहब ने जो आज 8 बजे मार्केटें बंद करने का कहा है, हम ताजिर बरादरी इस इकदाम को कंडेम करते हैं। ताजिर बरादरी तो इस बात पर डट गई है कि कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद नहीं करेंगे। देखना यह है कि हुकूमत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाती है या ताजरों के आगे घुटने टेक देगी। और कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों के ताजरों ने दुकानें और मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा कि मौशी बहरान के बायस कारोबार मामूल से इंतहाई कम है। रात को दुकानें जल्द बंद करने से कारोबार ठप हो जाएगा। ताजरों ने मजीद क्या कहा आप भी देखिए। बरादरी को तो नुकसान ही नुकसान है ना, पहले भी काम नहीं है। 8 बजे के बाद अगर दुकानें बंद हो जाती हैं तो कस्टमर आता ही 8 बजे के बाद है। 8 बजे तो काम शुरू होता है? कारोबार आगे नहीं है? हम बिजली के बिल कहाँ से लाएंगे? ये नहीं हो सकता, कोई भी नहीं करेगा 8 बजे दुकानें बंद। हुकूमत से हमारी ये अपील है कि आप 8 बजे कारोबार को ना बंद करें, आप पाकिस्तान में से बिजली बंद कर दें ताकि मसला ही ख़त्म हुआ। आते ना उसी बांस थे ना बसी बांसरी। 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे तो हम कमाएंगे क्या? हम रोज़ी कहाँ से उठाएंगे? फिर दिन को तो अब इस्लामाबाद मार्केटों में आए तो पूरे इस्लामाबाद दिन को गर्मियों में कोई भी नहीं होते, खाली होता है। कराची का जो है रोशनियों का शहर है, इसका कारोबार रात में ही होता है, लिहाजा कारोबार ताजिर बरादरी ने तकरीबन सब ने इसको मुस्तरद कर दिया है। गवर्नमेंट ने 8 बजे मार्केट का, इसमें तो कारोबारी लोगों का है। गवर्नमेंट तो अपना फायदा सोच रही है, आवाम का इसमें नुकसान है। जो कारोबारी तबका है
8 बजे ही तो बिजनेस एक तरह से स्टार्ट होता है। जो कारोबारी तबका है उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, ऑलरेडी इतनी मुश्किलात है, महंगाई है, तो अगर इनको 8 बजे बंद कर देंगे तो जो ऑलरेडी तबका जो बाहर निकल रहा है वो कैसे उसको अपना सर्वाइवल कैसे करेगा अपना। पता नहीं ये हुकूमत क्या करना चाह रही है आगे। कारोबार के बहुत हालात ख़राब हुए हैं और ये मुझे नहीं टाइम समझ में आ रहा कि 8 बजे वाला टाइम सही नहीं है, 10 बजे मैक्सिमम ठीक टाइम है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तवानाई शोबे की इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने बजट में लाइन लॉसेस और बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए इक़दामात, विंड और शमसी तवानाई के मंसूबे शामिल करने की हिदायत की हैं। कहते हैं लाइफ लाइन और कम खपत वाले सार्फिन पर बिलों का बोझ कम डाला जाएगा। महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करके मुतबादिल ज़राए से मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 2709 अरब रुपए के सालाना तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी। वफाकी PSDP का हजम 1150 अरब रुपए होगा, जिसमें 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शामिल होंगे। मजीद देखिए इस्लामाबाद से सिद्दीक साजिद की ये रिपोर्ट। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 2700 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 950 अरब होगा, जिसमें 55 अरब रुपए की बैरूनी फाइनेंसिंग शामिल होगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में वफाकी हुकूमत ने फिक्स्ड टैक्स रिजीम लाने का भी बड़ा फैसला किया। IT शोबे को आइंदा बरस अपनी बरामदात को 4.5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ दे दिया गया। बलोचिस्तान हुकूमत ने अदम ताउन की शिकायत करके इजलास का बाइकआउट कर दिया। सूबाई हुकूमत ने मुतालबा किया बलोचिस्तान के अरकान सेनेट व कौमी असम्बली के तजवीज़ करदा मंसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करे। इजलास में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला और पंजाब के आला हुक्काम ने शिरकत की, जबकि वज़ीर आला बलोचिस्तान इजलास में शरीक न हुए। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च करने का मंसूबा है। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आवाम के लिए खुसूसी रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमतों में 80 रुपये किलो कमी कर दी गई। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक सब्सिडाइज घी अब 410 रुपये किलो में मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर सार्फिन को घी 300 रुपये फ़ी किलो दिया जा रहा है। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हुकूमत और IMF में कर्ज प्रोग्राम पर डेडलॉक बरकरार है। आइंदा माली साल के बजट को लेकर वजारत खजाना परेशान। तमाम इक़दामात करने के बावजूद भी IMF तशवीश का शिकार है। हुकूमत ने IMF को साथ चलने की यकीन दहानी कराते हुए 9वां और 10वां जायजा इकट्ठा करने के लिए खत लिख दिया। महंगा डॉलर, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी मसाइल बढ़ गए। रवां और आइंदा माली साल का सूबाई तरक्याती बजट तजावुज़ कर गया। गुज़श्ता माली साल में 3 बड़े सूबों के नज़रसानी शुदा तरक्याती अखराजात तखमीने से तजावुज़ कर गए। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती अखराजात मुख्तस रकूम 1692 अरब के मुकाबले में 2000 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर चुकी हैं। APCC के मुताबिक इब्तिदा में पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम मकामी वसाइल से 619 अरब था। पंजाब को गैर मुल्की इमदाद से 54 अरब रुपए मिलने थे। ये बजट मजमूई तौर पर बढ़कर 712 अरब रुपए हो गया है। आइंदा बजट के लिए 426 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब अबूरी हुकूमत के लिए 120 दिनों के लिए बजट मुतवक्के है। गुजरने वाले माली साल के लिए सिंध का तरक्याती बजट 424 अरब रुपए था। नजरसानी शुदा तखमीना बढ़कर 442 अरब रुपए हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए तयशुदा तखमीना 376 अरब रुपए था। बलूचिस्तान के लिए रवा माली साल में तरक्याती फंड्स 207 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। आइंदा माली साल के लिए 248 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने फ़िक्स टैक्स रजीम लाने का बड़ा फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने फ़िक्स टैक्स रजीम के लिए कमेटी तश्कील दी। आइंदा माली साल के बजट में IT के शोबे के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की हिदायत कर दी। IT के शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों को खुसूसी मराद देने की मंजूरी भी दी गई। इजलास में नौजवानों की अपने कारोबार शुरू करने की हौसला अफजाई के लिए भी इक़दाम करने का फैसला किया गया।
इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। मैं पूरी तरह पीटीआई में शामिल हूं। पार्टी चेयरमैन से मुलाकात करके रहनुमाई हासिल करूंगा। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कैद तन्हाई में 1 माह गुजारा, मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया और कहा कि हमारी वजह से आपने दबाव में नहीं आना है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा गया कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, मैं पूरी तरह से पीटीआई में शामिल हूं, जबकि पार्टी चेयरमैन से मुलाकात का इंदिया भी दे दिया। मैं उस तहरीक का हिस्सा हूँ जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आज पाकिस्तान देखना चाहती है। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीज़ों का जायजा लेने का वसी वक्त है। कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया, जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं। उधर जहांगीर तरीन ग्रुप का हाशिम डोगर और मुराद रास ग्रुप पर वार। 3 साबिक अरकान असम्बली हाशिम डोगर मुराद रास ग्रुप को छोड़कर तरीन ग्रुप में शामिल। राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। सीनियर सियासतदान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी, मलिक नुमान लंगड़ियाल और अमीर हैदर सांगा भी मौजूद थे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद सिक्योरिटी एहलकार की नमाज जनाजा मानसहरा में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक लांस नाइक मोहम्मद साबिर की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और जवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद लांस नाइक मोहम्मद साबिर को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के खिलाफ दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट का लदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट इससे कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तनाई दे चुकी है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक्स केस में 3 जजेस पर हुकूमती एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत ने पहले इन ऑडियोज़ पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा गया इन ऑडियोज़ के सच्चे होने की तहकीक करवा लेते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, वज़ीर दाखिला इन ऑडियोज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। ऐसी लापरवाही पर इस वज़ीर को हटा दिया जाता या मुस्ताफ़ी हो जाते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। कमीशन के खिलाफ बेंच तब्दीली की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ऑडियो लीक्स के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। मफरूजों की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस का अहदा आईनी है। इंक्वायरी कमीशन के क़याम पर चीफ जस्टिस को आगाह नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि लीक मुबैना ऑडियोज में एक चीफ जस्टिस की सास की है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, ऑडियो के दुरुस्त होने या ना होने से पहले ही हुकूमत ने पब्लिक करके अपना फैसला सुना दिया। तहकीकात के बगैर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? चीफ जस्टिस ने कहा, क्या खूबसूरत तरीका है। पहले इन ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर ऑडियो के सच्चे होने की तहकीक करवाने का कहा गया। फिर चीफ जस्टिस के इल्म में ही नहीं था और कमीशन बना दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, वफाकी हुकूमत का केस तासुब का नहीं, मुफादात के टकराव का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने मेरे अलावा 2 और जजेस पर भी एतराज किया है। क्या आप जानते हैं बारी बारी सब पर एतराज किया जाए? दरख्वास्त गुजार आबिद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने कहा, अदालत के सामने आईनी नौइयत का मामला एग्जेक्टिव की अदलिया में मुदाखलत का है। बेंच ने किसी के हक या खिलाफ फैसला नहीं देना, एक तशरीह करनी है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। और इलेक्शन कमीशन ने मुबैना फंडिंग केस में PTI को जवाब जमा कराने के लिए मजीद 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इस केस को गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी नहीं कर सकते। मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
मुश्किलात में घिरी तहरीक इंसाफ को मुबैना फंडिंग की तहकीकात का भी सामना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल में कहा कि इस वक्त मामला इंतहाई संजीदा है। नामालूम अफराद हमारे ऑफिस से तमाम रिकॉर्ड उठाकर ले गए। पीटीआई ओहदेदार रूपोश हो चुके हैं। रिकॉर्ड के हसूल के लिए कोशिश कर रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मरकजी केस का फैसला सुना चुका है। अगर आपने मरकजी केस का फैसला चैलेंज करना है तो मुताल्लिका फोरम से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग जब्तगी का केस 10 माह कबल शुरू किया। आपने आज तक जवाब जमा नहीं कराया। अनवर मंसूर ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तेदा कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तो मुलतवी नहीं कर सकते। आप तहरीरी तौर पर बता दें कि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो फैसला सुना देते हैं। वकील अनवर मंसूर ने जवाब के लिए मजीद 1 माह का वक्त देने की इस्तेदा करते हुए कहा कि एक सियासी जमात पर जमीन बहुत ज्यादा तंग कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। केस की मजीद समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। कोयटा में फायरिंग से जाँ बहक सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर को सपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा कली अलमास में अदा की गई, जिसमें वकला बरादरी समेत सूबे के सियासी और कबायली रहनुमाओं ने शिरकत की। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने वाक़े की शदीद मजम्मत की और कहा अब्दुल रज़ाक शर के लवाहिकीन जिसको चाहे नामजद कर सकते हैं। सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी थी। मकतूल ने बुध को अपनी दरख्वास्त की समाअत के लिए बलोचिस्तान हाई कोर्ट पेश होना था। सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक का कत्ल मामूली वाक़या नहीं। मकतूल चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में दरख्वास्त गुजार थे। मुआवने खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा असम्बलियाँ तोड़ने के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में गद्दारी केस ज़ेर समाअत था। अहम नौयत के मुकदमे की कई समाअतें हो चुकी थी। जल्द फैसला भी मुतवक्के था। अब्दुल रज़ाक शर ना सिर्फ दरखास्त गुजार थे इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे में, उसमें वकील भी थे, उसकी मुकम्मल पैरवी भी कर रहे थे। उनकी टारगेट किलिंग के जिम्मेदार इमरान अहमद न्याजी साहब हैं। ये एक वकील का सफाकाना कत्ल है, ये इंसाफ का कत्ल है कि अब वकीलों की अगर टारगेट किलिंग आपने शुरू कर दी और सिर्फ इस वजह से कर दी कि वो आपके खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे में अपना किरदार अदा कर रहे थे। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ जलाओ घराव के मुकदमे की समाअत। अदालत ने पुलिस को डॉक्टर यास्मीन राशिद से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। सुलेमान अवान मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ थाना गुलबर्ग में दर्ज जलाओ घेराव के मुकदमे की समाअत। एटीसी के जज एजाज अहमद बुटर ने केस की समाअत की। थाना गुलबर्ग के तफ्तीशी अफसर ने अदालत से दरख्वास्त की कि यास्मीन राशिद जलाओ घेराव के केस में मुलविस हैं। मुलजिमा से तफ्तीश दरकार है। मुलजिमा ने थाना गुलबर्ग की हदूद में अस्करी टावर को जलाने के लिए कारकुनों को उकसाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है, लिहाजा अदालत मुलजिमा से तफ्तीश की इजाज़त दे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तेदा मंजूर करते हुए पुलिस को डॉक्टर यास्मीन राशिद से जेल में तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज रखा है। सुलेमान अवान PNN लाहौर। 9 मई को मुल्क भर में सरकारी और फौजी अमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ कानून का घेरा तंग होता जा रहा है। जिना हाउस लाहौर में जलाओ घेराव करने वाले एक और शरपसंद की निशानदही हो गई। अली शान ने कायद से मंसूब नवादरात को नुकसान पहुंचाया। उधर मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा ने जिना हाउस का दौरा किया और जिम्मेदारान की सख्त से सख्त सजा का मुतालबा किया। सानेहा 9 मई के जिम्मेदार शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जिना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ करने वाला पीटीआई का एक और शरपसंद मंजर आम पर आ गया। अली शान ने जिना हाउस में कायद से मंसूब यादगार नवादिरात को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात समेत असातिज़ा कराम ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। तलबा के साथ असातिज़ा भी खास से दिल गिरफ्ता दिखाई दिए। उनका कहना था कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तकरीब कारी की गई है। जिन्होंने भी ये किया है वो मुल्क दुश्मन अनासर हैं। शोधा तो हम पर से कुर्बान हो गए हमें बचाने के लिए। इतनी बेहुरमती की गई हमारे शोधा की, वो शोधा जो हमें हमारी जिंदगियों को सेव करते हैं। वफ़द का मजीद ये भी कहना था कि पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और शहीदों के बुलंद दरजात के लिए दुआ गो हैं।
उधर बुशरा बीबी की लाहौर हाई कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए दरख्वास्त। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील इंतजार हुसैन पंजौता ने कहा कि आइन के तहत शफाफ ट्रायल हर शहरी का बुनियादी हक है। इत्तलात हैं कि मेरी मौकला के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उन्हें सील कर दिया गया है। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात को खुफिया रखकर गिरफ्तार करने का खदशा है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 7 जून को होगी। बात करेंगे मेयर कराची की। कौन बनेगा मेयर कराची? पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जंग आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ने शहर कायद की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ कराची पर अमल को नागुज़ीर करार दे दिया, जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची हाउस से बाहर से लाने से मुतालिक सिंध असम्बली का एक्ट अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ने शहर की बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ कराची को नागुज़ीर करार दे दिया। सियासी मुखालिफिन को एहतजाज और धरनों की सियासत से बाहर निकलने का मशवरा भी दे दिया। 43 सीटों का डिफरेंस है हमारा उनका। हाफिज नईमुर रहमान वो रोज कहते हैं कि मेयर तो मैं ही हूँ, कोई उनसे नहीं पूछता अगर मगर। क्या सियासत करना आसान काम नहीं होता। जिस तरीके से गाइड किया, काउंसिल किया, उन चीज़ों की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये खाम में कुछ लोग ऐसी इनकरेक्ट खबरें फैला के तशवीश क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मेयर कराची हाउस से बाहर से लाने से मुतालिक सिंध असम्बली के एक्ट को अदालत में चैलेंज करेंगे। हमारा आईनी कानूनी हक है, हम एक वोट भी आपसे इजाफी नहीं मांग रहे और कोई फेवर नहीं चाहते, लेकिन ज़ाब्ते के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और ये जो इन्होंने जालसाजी का मंसूबा बनाया है, अगर ये समझते हैं कुछ आरोज असिस्टेंट कमिश्नर कुछ और प्रिजाइडिंग अफसर जो सरकारी हैं कि ये मालूमात हमें नहीं है, तो ये उनकी भूल है, हमें सब मालूमात है। हाफिज नईमुर रहमान ने इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा ये कानून मौजूद था कि मेयर ऑन हाउस ही बनेगा। पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी मिलाकर भी 173 वोट हैं, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के वोट 190 हैं।